सखियों ने कहा सरकार 1 महीने में आपको हम करिया से गोर बना देंगे, रोज उपटन से स्नान कराएंगे, इत्र लगाएंगे, इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे कि आप जो काले हो ना आप गोरे हो जाओ। हमारे बक्सर के मामा जी पूज्य कहते थे कि ठाकुर जी तो काले थे और काले हैं, इसीलिए अयोध्या में एक मंदिर है श्री काले राम जी का मंदिर। कभी आप अयोध्या आओ तो दर्शन करना, श्री काले राम जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। उसका इतिहास है कि जब मुगल काल में भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जो था, उस मंदिर को जब मलेच्छों ने तोड़ने की योजना बनाई तो संतों ने भगवान के उस दिव्य विग्रह को जो वहां जन्मभूमि पर विराजमान था, उस विग्रह को सरयू जी में पधरा दिया ले जाकर कि ठाकुर जी का विग्रह सुरक्षित रहे, मंदिर तो फिर बन जाएगा। कालांतर में वो विग्रह महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। कोई ब्राह्मण दंपति आए थे और उनको ठाकुर जी की प्रेरणा भई, वो सरयू जी में स्नान करने गए तो उनकी धोती उसी विग्रह में कहीं फंस गई पत्थर में। तो उन्होंने सोचा धोती खींचेंगे तो धोती फट जाएगी, तो पानी में हाथ डाल करके छुड़ाने का प्रयास करने लगे तो कुछ विग्रह की अनुभूति हुई, उनको लगा कोई विग्रह है। फिर किसी प्रकार उस विग्रह को निकाला तो बड़ा सुंदर दिव्य विग्रह, इतना बड़ा विग्रह है ऐसे। और उसी विग्रह में श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी, भैया भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान, संपूर्ण राम दरबार एक ही विग्रह में श्याम वर्ण। फिर ला करके उन्होंने उस विग्रह की प्रतिष्ठा की। उनको स्वप्न हुआ कि हम ये विग्रह श्री राम जन्मभूमि का दिव्य मंगल विग्रह है। तो फिर उनका नाम वो महाराष्ट्र के भक्त लोगों ने रखा काले राम, क्योंकि विग्रह तो काले रंग का है, तो काले राम। तो मामा जी मनोविनोद करते हुए कहते थे कि ये ठाकुर जी तो काले हैं, इसीलिए पहले लोग जब कीर्तन करते थे तो अयोध्या में लोग यही कीर्तन करते थे, काले राम 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 काले काले। लोग यही कीर्तन करते थे, काले राम 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 काले काले। लेकिन ठाकुर जी हमारी मिथिला में जब पधारे तो किशोरी जी की जब छाया पड़ी तो जातन की छाया परत श्याम हरित द्युति होए। उस दिन से ठाकुर जी हरे हो गए, तब से कीर्तन होने लगा हरे राम 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 हरे हरे। उस दिन से ठाकुर जी हरे हरे हो गए, नहीं तो पहले तो काले ही राम थे। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार हम आपको उपटन लगा करके स्नान कराएंगे, इत्र लगाएंगे और 1 महीने के अंदर आपको काला से गोरा बना देंगे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। सखियों ने बड़ा विनोद किया, अनेक प्रकार का आपको व्यंजन भोजन कराएंगे, झूला झुलाएंगे, सब प्रकार का सुख देंगे। इस प्रकार सखियों ने ठाकुर जी के साथ बड़ा ही विनोद किया है। मिथिला का रस बड़ा अद्भुत है। श्री अग्रदेवदास जी महाराज जो रसिक परंपरा के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि मिथिला बिनु नाते नहीं दर्शे। मिथिला के रस की अनुभूति किए बिना ठाकुर रघुनंदन के संबंध का, उनके चरणों का अनुराग हम अनुभव नहीं कर सकते। विवाह संपन्न हुआ, भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। तेरी भांति बरन सिराति रसना, एक यह मंगल महा। तेरी भांति बरन सिराति रसना, एक यह मंगल महा। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सबही कहा। भरि भुवन रहा, भरि भुवन रहा, भरि भुवन रहा। समस्त भुवन में उछाह आनंद संचरित हुआ।
सब लोगों ने कहा राम विवाह भा, राम जी का विवाह। विवाह संपन्न हुआ। फिर सखियों ने कहा सरकार अब आगे लोक रीति होगी। लोक रीति की भी मान्यता है, शास्त्रकारों ने लोक रीति को भी मान्यता दी है। पारस्कर गृह सूत्र में, अनेक वैदिक गृह सूत्रों में वैदिक विधियों का वर्णन करने के बाद सूत्रकारों ने यह भी कहा है कि देश की और कुल की परंपरा के अनुसार जो लोक रीति हो उस लोक रीति का भी पालन करना चाहिए। उसको भी अनुमति दी है महर्षियों ने, लेकिन उसमें भी ये सावधानी होनी चाहिए कि जो लोक रीति शास्त्र के अविरुद्ध हो उसी लोक रीति का पालन करना चाहिए। जो लोक रीति कहीं शास्त्र से विरुद्ध हो जाए तो ऐसी लोक रीति का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण होता है। सखियों ने आगे लोक रीति की। दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में जाती है। कोहबर की विधि होती है, कोहबर एक कक्ष होता है जिस कक्ष में मातृकाओं का पूजन होता है, देवियों का पूजन होता है विवाह के पूर्व। उस कोहबर में वर वधू को ले जाकर के बैठा करके अनेक प्रकार के हास परिहास होते हैं, देवताओं का पूजन होता है। सखियां दुल्हा सरकार से कहती हैं सरकार अब कोहबर में चलो। दुल्हा सरकार कोहबर की ओर पधारते हैं। तब तक एक सखी गई और जाकर के कोहबर के द्वार पर खड़ी हो गई। कोहबर के कक्ष में जाने के लिए जो द्वार था उसी द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई और उसने हाथ ऐसे करके कोहबर का द्वार रोक लिया। बोले भीतर नहीं जा सकते। ठाकुर जी ने कहा क्यों? सखियों ने कहा ये विधि है। बोले क्या विधि है? सखी ने कहा कि कोहबर में जाने के पहले द्वार छिकाई का नेक देना पड़ता है। सखी द्वार छेंकती हैं, द्वार को रोकती हैं और बिना नेक दिए भीतर कोई जा नहीं सकता, तो आपको नेक देना पड़ेगा तब आप भीतर जा सकते हैं। सखी ने कोहबर के द्वार को छेंक लिया और कहा सरकार अब कुछ नेक लाओ तब आपको हम भीतर जाने दें। छाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सखी ने कहा हम द्वार नहीं छोड़ेंगे। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, जबई कोहबर चले रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी। तो राम जी ने कहा जाने दो मुझे। तो सखी ने कहा नेक देना पड़ेगा। तो राम जी ने अपने पॉकेट पे हाथ रखा तो देखा कुछ था ही नहीं। पॉकेट में जेब में कुछ थी नहीं तो क्या देते? तो ठाकुर जी ने कहा हम तो कुछ लेकर के आए नहीं, हमको पता होता तो हम कुछ ले लेते, बाबूजी से मांग लेते, कुछ 2-4-10 स्वर्ण मुद्राएं रख लेते, आपको दे देते। तो सखियों ने कहा सरकार अगर आप नेक लेकर के नहीं आए हैं और बिना नेक दिए अगर भीतर जाएंगे तो फिर आप समझ लो। राम जी ने कहा क्या होगा? सखियों ने कहा इतनी गारी सुनाएंगे, इतनी गारी सुनाएंगे कि आप तृप्त हो जाएंगे महाराज। नेग दिए बिना जो पग धरी हो, 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 दूंगी में गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन, दूंगी में गारी हजारी है सुनिए
नेक दिए बिन जो पग धरी हो, तो दूंगी मैं गारी हजारी है। एक गारी नहीं, 1000 गारी दूंगी। आज तक आपके बड़े बड़े भक्त मिले होंगे जो गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे, लेकिन आज मैं गाली सहस्त्र नाम आपको सुनाऊंगी। सखियों ने गाली सहस्त्र नाम सुनाया महाराज ठाकुर। धन्य है मिथिला की गारी, जिसे सुन करके ठाकुर प्रसन्न होते। इसीलिए भक्तों ने कहा मिथिला की गारी को गारी न समझो। ये मिथिला की गारी नहीं है महाराज, वेद का सार है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला सहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखियों ने कहा ये मिथिला की गारी है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी। ये वेदों का सार है। क्यों बोले आप वेदों के सार हो, भगवान भी तो वेदों के सारभूत तत्व ही तो है। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे। तो उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ सुनाया जाए तो वो भी वेद का सार तत्व ही होगा। इसलिए सखियां कहती हैं सरकार ये मिथिला की गारी नहीं है, ये तो वेदों का सार है। और वास्तव में भी गारी 2 प्रकार की होती है। हमारे मिथिला के संत कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी ने गारी भी बनाई। गारी किसने बनाया? हमने आपने तो बनाई नहीं। सब सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने बनाई तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि में गारी भी बनाई। तो कैसे बनाई? बोले एक हाथ में ब्रह्मा जी ने अमृत फल लिया और एक हाथ में ब्रह्मा जी ने विष फल लिया। अमृत फल और विष फल दोनों को लेकर के ब्रह्मा जी ने ऐसे गार दिया, तो गारने से जो निकला उसी का नाम गारी। गार दिया इसलिए गारी। अमीय गारी गार्यो गरल, अमृत को और विष को दोनों को लेकर के गारा ब्रह्मा जी। अमीय गारी गार्यो गरल, गारी कीन करतार, बैर प्रीत की जननी जानत सब संसार। ब्रह्मा जी ने अमृत को और विष को लेकर के गारा, तो अमृत को लेकर के जो गारा उससे जो निकली गारी, वो कौन गारी है? बोले वो ससुराल की गारी है, जिसको सुन करके व्यक्ति को सुख होता है, प्रेम होता है। और विष फल को लेकर के ब्रह्मा जी ने जो गारा उससे जो गारी निकली, वो गारी कौन है? बोले वो गारी बैर की जननी है। उससे सिर फूट जाए महाराज, 307 हो जाए, 302 हो जाए। तो मिथिला की जो गारी है वो तो अमृतमयी रसमयी। सखियों ने कहा सरकार मैं आपको गारी सहस्त्र नाम सुनाऊंगी। तो राम जी ने कहा ऐसा मत कहो, कोई दूसरा उपाय? तो सखियों ने कहा हाँ एक उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले आप अपनी माताओं का नाम बता दो तो आपको हम जाने देंगे। अगर आप कुछ लेकर के नहीं आए हो तो आप अपनी माताओं का नाम बता दो। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया मत बताना, ये नाम पूछ लेंगी फिर गारी में नाम ले लेकर के गारी देंगी, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, नाम मत बताना। सखियों ने सुन लिया। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार आप विश्वास करो, हम आपको छू करके कहते हैं हम गारी नहीं देंगे, अब तो विश्वास कर लो। ठाकुर जी ने कहा कोई भरोसा नहीं। सखियों ने कहा सरकार आपको छू करके हमने कहा है, दुल्हा से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता, बेटी भी उतनी प्यारी नहीं होती। कन्या पक्ष का भाव कितना अद्भुत होता है। सखियों ने कहा सरकार बेटी का बर होता है दूल्हा, लेकिन दूल्हा जितना प्यारा होता उतनी बेटी नहीं। कहा क्यों? बोले बर वधू का विवाह हो रहा हो, उसी समय ब्रह्मा जी आ जाएं और ब्रह्मा जी कहें इस बर वधू में से एक को हम ले जाएंगे, एक की आयु पूर्ण हो गई, किसको ले जाएं बताओ? एक को तो जाना पड़ेगा। तो कन्या पक्ष के लोग रो देंगे और यही कहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति है तो मेरी बेटी को ले जाओ, मेरे बर को दुल्हा को मत ले जाओ, मेरी बेटी विधवा हो जाए। कन्या के मां बाप अपनी बेटी को विदा करना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बर चला जाए ये स्वीकार नहीं करेंगे।
सखियों ने कहा सरकार मैं आपको छू करके कहती हूं, मैं गारी नहीं दूंगी, आप विश्वास करो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आप अपनी माताओं का नाम बताओ। तो ठाकुर जी ने बता दिया। रघुनाथ जी ने कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। ज्यों ही कहा कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सखियों ने जोर से ताली बजाई और हंसना शुरू किया। राम जी ने कहा रही हंसती क्यों हो, मैंने तो अपनी माताओं का नाम बताया। एक सखी ने कहा सरकार आप हमें कह रहे थे कि माताओं को गाली दोगे, आप तो स्वयं अपनी माताओं को गाली दे रहे हो। राम जी ने कहा अरे ऐसा हमने नहीं किया, हम तो माताओं का नाम बता रहे हैं। एक सखी ने कहा आपने क्या बताया। राम जी ने कहा कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये मेरी माताओं का नाम है, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तो एक सखी ने कहा इसकी व्याख्या हमसे सुनो। बोले क्या व्याख्या। सखी ने कहा कौशल्या के को इधर कर दिया, कौशल्या के कई, कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती। सखी ने कहा कौशल्या के कई, सुमित्रा, आपकी मां के कितने मित्र हैं भाई, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं। अब तो राम जी चौंक गए, अरे ये मिथिला की सखियां तो बड़ी पंडिता हैं। सखियों ने कहा सरकार हम आपको गाली नहीं देंगे, लेकिन एक बात करो, अगर आप नेग लेकर के नहीं आए हो तो एक उपाय मैं बताती हूं। सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदारथ, 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 बेचो बहन महतारी सुनिए रघुनंदन, बेचो बहन महतारी सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा सरकार अगर कुछ पदार्थ आप लेकर के नहीं आए हैं, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, तो एक काम करो, आप बोली लगाओ, हम कुछ दे देंगे उनके बदले में। बेचो बहन महतारी है, आप उनकी बोली लगाओ, हम पैसा देंगे और फिर वही पैसा आप नेक में दे देना। ये सुन करके राम जी ठहाका मार करके हंसने लगे, चारों कुमार हंसने लगे। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, 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 बेहसत अवध बिहारी सुनिए रघुनंदन, बेहसत अवध बिहारी सुनिए रघुनंदन, छाड़ बिनाही दुआरी 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 सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए दुल्हा सरकार मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। सखियां मनोविनोद पूर्वक दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गईं। कोहबर में आगे की जो विधि भई, उस विधि का वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज ने भी नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं वो अंतरंग लीला भगवान की वो तो मिथिला की सखियां ही जाने। रनिवास हास विलास रस कहीं जात नहीं, उसको कहा नहीं जाता। तिन जान ही अली, उनको तो सखियां ही जानती महाराज। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहे, रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहे, लहे कोरी कोरी सिखाव राम, सीय संसार कहे, लहे कोरी कोरी
कोहबर में जो लीला भई, अद्भुत लीला हुई, सखियों ने खूब ठाकुर जी को रिझाया। इसके बाद कोहबर से दुल्हा सरकार जब पधारे तो बाद में जेवनार की विधि होती है और जनक जी के आंगन में सारी तैयारी भई। श्री जनक जी महाराज ने सभी बारातियों को आमंत्रित किया। श्री दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित चारों कुमारों को लेकर के परिजनों के सहित आते हैं और जनक जी के आंगन में सुंदर पावड़े बिछे, आसन लगे और जेवनार की विधि होती है। आज भी आप मिथिला में जाओ, श्री जनकपुर में, मधुबनी में, तो वहाँ के मंदिरों में आज भी ये परिपाटी है। ठाकुर जी को जब भोग लगता है तो जेवनार का निश्चित गायन होता है। बिना जेवनार के ठाकुर भोजन नहीं करते। और हमारी अयोध्या में भी जो रसिक परंपरा के स्थान हैं, वहाँ आज भी प्रतिदिन भगवान को भोग लगता है तो जेवनार की विधि का ही गायन होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, पुनि जीवनारे भई बहुभांति, पुनि जीवनारे भई बहुभांति, पठे जनक बुलाए बराती, पठे जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसने अनूपा, परत पावड़े बसने अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना, बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए, ये हर हृदय कमल महु कोए, ये हर हृदय कमल महु कोए, तीनों भाई राम समझानी, तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबहिन बदीने, आसन उचित सबहिन बदीने, कोई सूपकारी सब लीने, कोई सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे, कनक कील मणि पान सवारे, पुनि जीवनारे भई बहुभांति, पुनि जीवनारे